वहीं दिल्ली को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पानी का संकट अभी भी बरकरार है। आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के अनशन का चौथा दिन है। और इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से पानी संकट को लेकर बात की है। इस बातचीत के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखेंगे और स्थिति से निपटने के लिए मदद करने के लिए हर संभव कोशिश भी करेंगे। इस बीच जल संकट पर सियासत पर जोरदार हंगामा है। आतिशी के अनशन पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। पानी के लिए अब नहीं तरसेगी राजधानी। उपराज्यपाल की पहल रंग लाने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के जल संकट का समाधान निकालने की कोशिशों में जुट गए हैं। नायब सिंह सैनी ने भरोसा दिलाया है कि वो इस संकट को दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल रविवार को दिन में आम आदमी पार्टी ने सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उपराज्यपाल ने आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देकर कहा, दिल्ली में 54% पानी का हिसाब नहीं है, 40% पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली को अपनी जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला, हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। वहीं आतिशी सिंह के अनशन का आज चौथा दिन है। आतिशी लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर हैं। कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली के भोगल इलाके में अनशन कर रही आतिशी का मंच कभी खाली नजर आता है तो कभी एकाएक नेताओं की भीड़ बढ़ जाती है। स्थानीय लोग भी आतिशी के धरने को लेकर कंफ्यूज हैं। अनशन में बैठी है तो पानी का समस्या कैसे हल होगी? अनशन है कहाँ, कौन बैठ रही है? और यहाँ बैठा कौन है? कौन भी नहीं बैठा हुआ। ये तो अब रास्ता बंद करके हम पब्लिक को परेशान कर रखा है। 1 घंटे के लिए आती है, एसी चल रहे हैं, बैठ के चली जाती है, शाम को फिर 1 घंटे के लिए आएगी और चल देगी। आप लगातार देख रहे हैं कि कुछ समय बिल्कुल कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए आती है, सुबह और शाम 1-1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती है। कि सुबह आए, शाम को आए, शिफ्ट में काम हो रहा है और बाकी अपना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अनशन में तो ये था कि लाइव सबके सामने बैठे रहो, दिखता चाहिए कि भाई ये अनशन में बैठी हुई है। स्थानीय लोगों ने आतिशी के धरने पर सवाल उठाए तो बीजेपी भी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने इसे एयर कंडीशनड अनशन बताकर सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रखी है। ये कैसी अजीबोगरीब भूख हड़ताल है जिसमें सत्याग्रही 2 घंटे सिर्फ मीडिया के सामने फोटो खिंचाने आता है और उसके बाद गायब हो जाता है। एयर कंडीशन सत्याग्रह है। हमने कुछ वीडियोस देखे हैं कि वहाँ बिजली कंपनी ने 4-4 टन के बाकायदा वहाँ कुछ लगाए हैं सिस्टम, जिससे उनको असुविधा ना हो वहाँ बैठने वाले लोगों को। और इस तरह की राजनीतिक नौटंकी करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ आतिशी नहीं बना सकती। दिल्ली के मंत्री होने के नाते उनका फ़र्ज़ था कि इस समय जाके इस पानी की समस्या को दूर करने के प्रयास करते। दिल्ली में पानी के संकट पर सियासत जोरदार चल रही है। आम आदमी पार्टी के निशाने पर सीधे बीजेपी है। दरअसल दिल्ली में पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आता है, लेकिन दिल्ली की जरूरत का सबसे ज्यादा पानी हरियाणा से आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हरियाणा से लगातार कम पानी आ रहा है। करीब 100 एमजीडी पानी की सप्लाई हरियाणा से कम हो रही है, इसीलिए दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है। दिल्ली में कितना पानी कहां से आता है, कितना कम आता है, अब इसका डेटा देखिए। एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में हर दिन 1005 एमजीडी पानी यानी 1005 मिलियन गैलन पर डे पानी का प्रोडक्शन होता है। इनमें से 60% पानी यानी करीब 613 एमजीडी पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा से आने वाले 613 एमजीडी पानी में 548 एमजीडी पानी मुनक नहर से आता है
और 65 MGD पानी वजीराबाद बैराज के जरिए आता है। 25% पानी यूपी से मिलता है और सिर्फ 15% पानी की जरूरत ग्राउंड वाटर के जरिए पूरी होती है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में टैंकर माफिया पर जबरदस्त लगाम लगाई गई है। ज्यादातर टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा साइड की तरफ ऑपरेशनल है, जिस पर दिल्ली जल बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। और रही बात टैंकर की पानी से सप्लाई की, तो केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली की जरूरत का सिर्फ 0.5% पानी टैंकर से सप्लाई होता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। जहां भी पानी का टैंकर पहुंचता है, लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या जमीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट जमीन पर बैठा देगी। मॉनसून दस्तक दे रहा है, बारिश होगी तो पानी की समस्या से निजात मिलेगी। दिल्ली सरकार खुद कह चुकी है कि 28 जून तक की परेशानी है, सियासत से कोई बाज नहीं आ रहा।